जी बिल्कुल, लाहौर शहर में इस वक्त रोटी की कीमत के हवाले से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल देखी जा रही है। इस वक्त जो मार्केट में रोटी की सरकारी कीमत आखिरी जारी की गई थी हुकूमत की जानिब से 14 रुपये जारी की गई थी, लेकिन इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ तंदूरों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से रोटी की कीमत का तयन किया जा रहा है और ज़्यादातर जगहों पर 17 से 20 रुपये तक रोटी फ़रोख्त की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का एक इजलास हुआ, जिसमें ये हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रोटी की कीमत 25 रुपये मुकर्रर की जाए, जिसका जवाब ये पेश किया गया कि चूँकि आटा और LPG महंगाई हो चुकी है, इसलिए इसी तनासब से रोटी की कीमत में भी इजाफा किया जाए। और एसोसिएशन की जानिब से ये भी कहा गया कि 3 रोज़ में इस मामले को हल किया जाए, वरना पुरानी कीमत पर रोटी फ़रोख्त करना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। और अगर हुकूमत नई कीमत का तयन नहीं करती और इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये तंदूर बंद करने पर मजबूर होंगे। ताहम इस वक्त मजमूई तौर पर जो रोटी है वो सरकारी नर्ख पर दस्तयाब अक्सर जगहों पर नहीं है और ज़्यादातर जगह पर 20 रुपये तक रोटी फ़रोख्त की जा रही है। जी शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त के नर्ख में बड़ा इजाफा, 22 रुपये इजाफे के बाद 505 रुपये का किलो हो गया। साफ़ी गोश्त 600 रुपये किलो में फ़रोख्त, प्याज 130, टमाटर 220, लहसुन 540, अदरक 460 रुपये किलो में दस्तयाब, पपीता 380, आम और आड़ू 320, जामुन 250, गर्मा 200 रुपये किलो में बिक रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जो है वो मार्केट में जो है वो अब जो है वो गहरे होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी नरखनामे जारी किए जा रहे हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो आज मजमूई तौर पर 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि पोल्ट्री मसनूआत की रेलिस में ब्रायलर की कीमत और अंडों की कीमतें मज़ीद जो है वो बढ़ा दी गई हैं। आज जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें टमाटर 20 रुपये महंगा करके 220 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ये मुल्की टमाटर है, जबकि मार्केट में यही टमाटर जो है 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है आज की रेट लिस्ट में, उसमें आलू 2 रुपये महंगा करके 37 रुपये मुकर्रर किया गया है। मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का आलू फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खीरा 10 रुपये इजाफे के बाद 170 रुपये सरकारी नरखनामे में है, मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 20 रुपये महंगी करके 270 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। मटर 20 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए हैं, मार्केट में मटर की फ़रोख्त जो है 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। घिया कद्दू 10 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, मार्केट में 170 रुपये फ़ी किलो तक घिया कद्दू जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामे में उसमें ब्रायलर की कीमत में 22 रुपये का आज इजाफा किया गया और 505 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज में ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है और बाज़ मुकामात पर 620 से 640 रुपये फ़ी किलो तक भी जो साफ़ी ब्रायलर गोश्त है वो बेचा जा रहा है। अंडों की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है, आज मज़ीद 1 रुपया बढ़ाकर 235 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। फलों की रेलिस में बज़ाहिर किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, सिर्फ एक फल जो है महंगा किया गया, लेकिन दीगर तमाम फल जो हैं मार्केट में महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि LPG की बढ़ती कीमतों से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर LPG दस्तयाब नहीं। पोश इलाकों, अंदरून शहर, सरहदी और दही इलाकों में 420 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। रेलवे स्टेशन के इतराफ लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 350 से 370 रुपये में मिल रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में LPG माफिया सरगर्म है और LPG की बढ़ती हुई कीमतों से आम सार्फिन परेशान है। मौसम गर्मा में भी LPG की कीमत कम नहीं हो सकी और LPG जो है वो गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। शहर में उगरा रेट पर LPG मिलना ख्वाब बन गया है। मुतलका इदारे LPG की कीमत कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। पोश इलाकों, अंदरून शहर, सरहदी और देही इलाकों में LPG 420 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन के अतराफ लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, समनाबाद, गुलशन राविस में मुख्तलिफ इलाकों में 350 से 370 रुपये फ़ी किलो रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है, जबकि उगरा की जानिब से रवा माह के लिए LPG की कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो है और इस रेट पर जो है वो कहीं भी LPG दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से दुकानदार भी जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि LPG प्लांट से महंगी मिलती है, प्लांट से महंगी LPG खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते।
मुतअद्दिद दुकानदार कीमत में बहुत ज्यादा फर्क होने की वजह से अपनी दुकानें बंद कर गए हैं, जबकि जो मुतलका इदारे हैं वो सिर्फ छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बड़े प्लांट मालकान और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पैरा अफसर को सरकारी डाले का ज़ाती इस्तेमाल महंगा पड़ गया। पहाड़ी इलाकों में सरकारी डाले में इस्तेमाल पर बड़ी सियासी शख्सियत की शिकायत काम कर गई। रावलपिंडी के सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर नूर मोहम्मद को नोटिस जारी। 3 जुलाई 2026 को गाड़ी पंजाब की हुदूद से बाहर ले जाने का इल्ज़ाम। गाड़ी भूरबन, नथिया गली, एबटाबाद और हसन अब्दाल तक गई। एडिशनल DIG एडमिन यासिर फरीद ने शो कॉज जारी किया, तहरीरी वजाहत तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जाने के चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये एक डाले की कहानी नहीं है, बल्कि ये इसी तरह 20 डाले हैं जो रोजाना जो है वो कहीं ना कहीं जब गए होते हैं, मगर अब पकड़ में आ चुके हैं पीरा ऑफिसर के ऑफिसर। और ये एक बड़ा जो है इनिशिएटिव लिया है पीरा फोर्स की तरफ से, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस जारी किया, क्योंकि ये एक सियासी शख्सियत की शिकायत थी जो कि काम कर गई और पहाड़ी इलाकों में सरकारी डाले में इस्तेमाल पर बड़ी जो है वो इस वक्त नोटिस लिया गया, जिसमें पीरा फोर्स को और पीरा फोर्स के ऑफिसर को शोकस नोटिस जारी किया गया है। रावलपिंडी के सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर नूर मोहम्मद को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पीरा की सरकारी गाड़ी GBH 256 का गैर मजाज जाती इस्तेमाल किया गया है। 3 जुलाई 2026 को गाड़ी पंजाब के हदूद से बाहर ले जाने का इल्जाम आयद किया गया है नोटिस में, जबकि गाड़ी भूरबन, नथिया गली, एबटाबाद और हसन अब्दाल तक गई है, जिसमें गाड़ी ने फासला जो तय किया 228 किलोमीटर तय किया है। इसमें एडिशनल DG एडमिन यासिर फरीद ने शोकस नोटिस जारी किया है। अफसर ने तहरीरी वजाहत तलब कर ली है, जबकि सरकारी गाड़ी का ज़ाती इस्तेमाल बदअनवानी के जुमरे में आता है। नोटिस में बताया गया है कि पीरा रूल 2026 के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। नोटिस की कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, DG पेलरा और दीगर को भी अरसाल कर दी गई है। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए स्पाइस हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से, तो आज शहर लाहौर में सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता हल्की रफ्तार से बाहर हवाएं महसूस की जा रही हैं। महकमा मौसमियात के दादा-शुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब 55% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता मानसून सीजन का बाकायदा आगाज हो चुका है। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। खास तौर पर मानसून सीजन में बुसीदा इमारतों से दूरी इख्तियार करें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन पर कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं। अलबत्ता ताहाल तो दरियाओं में पानी का जो बहाव है वो नॉर्मल है, मगर शहरियों को यही कहा जा रहा है कि फिर भी जो है वो एहतियात लाजमी करें। जी सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस ने मुतादिद SHOs के तकर्रुर और तबादले। तकर्रुरी के मुंतज़िर इंस्पेक्टर SN जसपाल को SHO बादामी बाग से SHO काहना तैनात कर दिया गया। SHO इरफान चद्दड़ को मुस्तफ़ा टाउन से SHO इस्लामपुरा तैनात कर दिया गया। SHO इस्लामपुरा फैसल नदीम, SHO सुंदर तैनात। आकिब नसीर को SHO मोची गेट लगा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जाने के मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर पुलिस में मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने तबादले के समाज जारी किए हैं। तकर्री के मुंतज़िर इंस्पेक्टर SN जसपाल को SHO बादामी बाग से SHO काहना तैनात कर दिया गया। SHO इरफान चद्दड़ को जो है वो नई पोस्टिंग दी गई है, उनको जो है वो थाना बादामी बाग जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा SHO इस्लामपुरा SHO नदीम को SHO सुंदर जो है वो तैनात कर दिया गया है। आकिब नसीर को SHO मोची गेट जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा रिजवान बुबक को SHO दस्तरबार जो है वो तैनात कर दिया गया है। मियाँ ज़ाहिद को SHO लैकाबाद तैनात कर दिया गया है। सहेल छीना को SHO गढ़ी शौक से SHO लिटन रोड तैनात कर दिया गया है। अली जहेब को मोची गेट से SHO गढ़ी शौक जो है वो तैनात किया गया है। शेख काशफ यूसुफ को यक्की गेट से SHO नसीराबाद जो है वो तैनात किया गया। अली अदल जौहर को SHO यक्की गेट जो है वो तैनात किया गया है। चौकी
واگا سے ندیم کو SHO لوہاری گیٹ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. بدرنگ باغ جنرل ڈیوٹی سے علی نقی کو SHO باٹی گیٹ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. عامر انجم کو گارڈن ٹاؤن سے SHO حمزروال جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. تمام جو SHOs کو ان کو فوری جو ہے وہ اپنی نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کے DIG آپریشن نے احکامات جاری کیے ہیں. جی ٹھیک ہے مدثر، آپ کا شکریہ. پنجاب میں ایچ لیول کے بوائز اینڈ گرلز اسکول قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. لاہور میں وحدت روڈ پر طلباء کے لیے پہلے مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ قائم ہوں گے، جبکہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم بھی بنیں گے. مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ میں طلباء کے لیے گھڑ سواری اور سوئمنگ پول بھی ہوں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں یہ بریفنگ دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں HSN لیول کے بوائز اینڈ گرلز اسکول قائم کرنے کی منظوری. لاہور میں وحدت روڈ پر طلباء کے لیے پہلے مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ قائم ہوں گے. اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم بھی بنیں گے. مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ میں طلباء کے لیے گھڑ سواری اور سوئمنگ پول بھی بنیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں بریفنگ دی گئی. پنجاب میں HSN لیول کے بوائز اینڈ گرلز اسکول قائم کرنے کی منظوری. لاہور میں وحدت روڈ پر طلباء کے لیے پہلے مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ قائم ہوں گے. اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم بنیں گے. مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ میں طلباء کے لیے گھڑ سواری اور سوئمنگ پول بھی ہوں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں بریفنگ دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب میں HSN لیول کے بوائز اینڈ گرلز اسکول قائم کرنے کی منظوری. لاہور میں وحدت روڈ پر طلباء کے لیے پہلے مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ قائم ہوگی. اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم بنیں گے. مریم نواز سینٹر آف ایکڈیمک لیڈرشپ میں طلباء کے لیے گھڑ سواری اور سوئمنگ پولز بھی ہوں گے. نون لیگی MPA ثاقب چدھڑ اور اداکارہ مومنہ اقبال کا تنازع. 80 لاکھ روپے خرد برد کے اندراج مقدمہ کے حکم کے خلاف درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری. جسٹس آف پیس کا اندراج مقدمہ کا حکم معطل کیا جاتا ہے. کیس کی سماعت 14 ستمبر تک ملتوی کی جاتی ہے. ہائی کورٹ کی جسٹس ابر گل خان نے رمشا اقبال کی درخواست پر سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا. مزید سماعت کا احوال جانیں گے محمد اشفاق سے. جی اشفاق بتائیے گا. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ابر گل خان نے جسٹس آف پیس کا اندراج مقدمہ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. جسٹس ابر گل خان نے کہا کہ درخواست میں اٹھائے گئے نکات توجہ طلب ہیں. ثاقب چدھڑ سمیت فریقین کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے. کیس کی سماعت 14 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. جسٹس ابر گل خان نے رمشا اقبال کی درخواست پر سماعت کی. ثاقب چدھڑ نے 80 لاکھ روپے امانت میں خیانت کا مقدمہ درج کرانے کی درخواست کی، جس پر جسٹس آف پیس نے اندراج مقدمہ کا حکم دیا. تو عدالت نے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس آف پیس کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے 14 ستمبر کو فریقین کو طلب کر لیا ہے. جی ٹھیک ہے اشفاق، آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ضلعی انتظامیہ کا شہر بھر میں مخدوش اور غیر قانونی عمارات کے خلاف گرینڈ آپریشن. 8 مخدوش عمارات مسمار، 4 عمارات کو موقع پر سیل کر دیا گیا. داتا گنج بخش اور شالیمار زونز، چیٹی روڈ، باغبان پورہ اور اسلام پورہ میں آپریشن کیا گیا. ہائی وولٹیج تاروں کے قریب غیر قانونی تعمیرات کو انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہٹا دیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے. جی بتائیے گا. دیکھیں، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور DC لاہور کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ تمام آپریشن جو ہیں وہ زیرو ٹالرنس کی بنیاد پر کیے تھے. غیر قانونی الیکٹرک تاروں کو ہٹانے کے لیے متعلقہ محکمے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، جبکہ شہر بھر میں جو ہے اوپن ایریا کے خالی پٹوں کو جو ہے وہ صاف بھی کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں تاریخی عمارتوں کے جو ہے اس کو تحفظ دینے کا معاملہ ہے، جس میں عوامی تحفظ اور شہری نظم و ضبط کے لیے ضلع انتظامیہ یہ آپریشن کر رہی ہے. 8 خطرناک عمارتیں ان کو مسمار کیا گیا ہے، جب 50 کو سیل کر دیا گیا ہے. اسی سلسلے میں لوکل پاور جو گریڈ ہے اس کو متاثر نہ کیا جائے. اس میں مزدوروں کی مدد سے محدود شہریوں کو فضل کو مسمار کیا گیا ہے، جس میں ٹیچر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ شہر میں بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی کی صورت تلاش نہیں کی جائے گی اور یہ مہم نظم و ضبط کی مکمل صحافی تک خلاف امتیاز جاری کی گئی. جی ٹھیک ہے عمران، آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ سیشن کورٹ یوٹیوبر علی حیدرآبادی کی بیوی پر تشدد کیس میں عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی. ایڈیشنل سیشن جج نے ملزم کو 27 جولائی تک گرفتاری سے روک دیا. تفتیشی آفیسر نے ملزم سے تفتیش مکمل کرنے کے لیے مہلت بھی مانگ لی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے. اشفاق بتائیے گا.
मोहम्मद अशफाक से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि सेशन कोर्ट यूट्यूबर अली हैदराबादी की बीवी पर तशद्दुद केस में अबूरी जमानत पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम को 27 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत भी मांग ली है। आपको बता रहे हैं कि एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम को 27 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत भी मांग ली है। सेशन कोर्ट यूट्यूबर अली हैदराबादी की बीवी पर तशद्दुद केस में अबूरी जमानत पर समाअत हुई है। लेस्को की वाहगा सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों से 24 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीमों ने तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके मीटर और तारें कब्जे में ले लीं। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 41,000 से ज्यादा यूनिट्स चार्ज। मज़ीद जानेंगे फहद अमीन से। जी फहद। बिल्कुल, लेस्को की टीमों की जानिब से वाघा सब डिवीजन के इलाका में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वाघा सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में 24 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। बसीन डेरा मंगी में जो है वो 24 मुकामात पर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। ऐसी सर्कल इंजीनियर उमर बिलाल और एक्शन शालीमार फैजान भट्ट की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस, रेंजर्स और लेस्को की टीमें जो हैं वो इस कार्रवाई में मौजूद थी। लेस्को टीमों ने तमाम कनेक्शन जो है मुनक़ता करके मीटर और तारे कब्जा में ले ली हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं, जबकि 41,000 से ज्यादा इन्हें जो है वो डिटेक्शन यूनिट भी चार्ज कर दिए गए हैं। इस वाले से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि लेस्को की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बिजली चोरी जो है वो कौमी मैशत के खिलाफ जुर्म है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया फहद। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मानसून में शहरियों को बर वक्त साफ पानी फराहम करने के लिए मुतहरिक है। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अली असगर की ज़ेर सदारत इजलास। CEO ने डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मॉनिटरिंग की। अफसरान को बज़ाते खुद मुतवातिर तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के दौरे की हिदायत भी जारी की गई। आपको बताएं कि पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मानसून में शहरियों को बर वक्त साफ पानी फराहम करने के लिए मुतहरिक। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अली असगर की ज़ेर सदारत इजलास। CEO ने डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मॉनिटरिंग की। अफसरान को बज़ाते खुद मुतवातिर तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के दौरे की हिदायत भी जारी की गई। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मानसून में शहरियों को बरवक्त साफ पानी फराहम करने के लिए मुतहरिक। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अली असगर की ज़ेर सदारत इजलास। CEO ने डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मॉनिटरिंग की है। अफसरान को बजाते खुद मुतवातिर तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के दौरे की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मानसून में शहरियों को बर वक्त साफ पानी फराहम करने के लिए मुतहरिक। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अली असगर की ज़ेर सदारत इजलास। CEO ने डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मॉनिटरिंग की। अफसरान को बजाते खुद मुतवातिर तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के दौरे की हिदायत की गई हैं। आपको अपडेट करें कि पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मानसून में शहरियों को बर वक्त साफ पानी फराहम करने के लिए मुतहरिक। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अली असगर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CEO ने डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मॉनिटरिंग की। अफसरान को बजाते खुद मुतवातिर तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के दौरे की हिदायत की गई हैं। आपको अपडेट करें कि पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मानसून में शहरियों को बर वक्त साफ पानी फराहम करने के लिए मुतहरिक। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अली असगर की ज़ेर सदारत इजलास। CEO ने डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मॉनिटरिंग की है। अफसरान को बजाते खुद मुतवातिर तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के दौरे की हिदायत की गई हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मानसून में शहरियों को बर वक्त साफ पानी फराहम करने के लिए मुतहरिक है। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अली असगर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CEO ने डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मॉनिटरिंग की है।